दोस्तों 21 घंटे एक टेबल, दुनिया की दो सबसे बड़ी ताकतें और रिजल्ट जीरो। इस्लामाबाद में जो हुआ वो सिर्फ एक फेल्ड मीटिंग नहीं थी, वो था दुनिया का सबसे खतरनाक कॉन्फ्लिक्ट का एक और डेंजरस मोड। अमेरिका ने अपनी नेवी भेज दी है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद होने के एज पे है और यहाँ इंडिया में इसका सीधा असर आपकी जेब पे पड़ सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निखिल और आज हम समझेंगे कि कहां हुई टॉक्स, क्या मांगा गया, क्यों टूट गई और आपका पोर्टफोलियो आगे क्यों डेंजर में है। दोस्तों 28 फरवरी 2026 सिचुएशन एक्सप्लोड हो जाती है। अमेरिका और इजराइल मिलके ईरान पर मैसिव एयर स्ट्राइक करते हैं, टारगेट ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। इस अटैक में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खमेनी की डेथ हो जाती है। ईरान तुरंत जवाब देता है और मिसाइल और ड्रोन से इजराइल, यूएस बेसिस और गल्फ रीजन पर अटैक्स करता है। और फिर आता है सबसे बड़ा मूव, ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद कर देता है। ये कोई नॉर्मल रूट नहीं है, यहां से दुनिया का लगभग 20% ऑयल गुजरता है। जैसे ही ये बंद होता है, ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस स्टार्ट हो जाती है और स्टॉक मार्केट्स हिल जाते हैं। टेंशन बढ़ने के बाद 7 अप्रैल को एक टेम्परेरी सीजफायर अनाउंस होता है। इसी विंडो में एक मौका मिलता है टॉक्स का। पाकिस्तान इनिशिएटिव लेता है और इस्लामाबाद में यूएस और ईरान को एक टेबल पर लाया जाता है। ये मीटिंग हिस्टोरिक थी क्योंकि 2015 के बाद पहली डायरेक्ट बात हो रही थी। और अगर पीछे जाओ तो 1979 के बाद इतने हाई लेवल पर एंगेजमेंट ऑलमोस्ट नहीं हुई है। दोस्तों अब आते हैं कोर इशू पर। अमेरिका क्या चाहता था? यूएस की तरफ से 5 क्लियर डिमांड्स रखी गई। ईरान अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटीज बंद करे, हाई इनरेस्ट यूरेनियम सरेंडर करे, रीजनल पीस फ्रेमवर्क एक्सेप्ट करे, प्रॉक्सी ग्रुप्स की फंडिंग बंद करे और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को फ्री और ओपन रखे। सिंपल भाषा में अगर समझाऊं तो अमेरिका चाहता था कि ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑलमोस्ट खत्म करे और ऑयल रूट पर कोई भी कंट्रोल ना रखे। लेकिन ईरान का स्टैंड इससे बिल्कुल ही अलग था। उनका कहना था कि न्यूक्लियर प्रोग्राम पीसफुल है, इनरिचमेंट उनका हक है, सैंक्शंस हटाने चाहिए, वॉर का परमानेंट एंड होना चाहिए और स्ट्रेट पर उनका कंट्रोल होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, ईरान ने क्लियरली बोला कि ट्रस्ट ही सबसे बड़ा इशू है। दोस्तों 21 घंटे की बातचीत के बाद भी डील नहीं हो पाई। इसके दो मेन रीजन थे। न्यूक्लियर प्रोग्राम, अमेरिका फुल रिस्ट्रिक्शन चाहता था, ईरान मना कर रहा था। स्टेट ऑफ हॉर्मुज़, ईरान कंट्रोल करना चाहता था लेकिन अमेरिका फ्री एक्सेस चाहता था। ये गैप दोस्तों इतना बड़ा था कि कोई मिडिल ग्राउंड ही नहीं मिला। टॉक्स फेल होते ही अमेरिका अग्रेसिव मोड में आ गया। यूएस नेवी को डिप्लॉय कर दिया गया, स्टेट के अराउंड ब्लॉकेड अनाउंस हो गया, ईरान को डायरेक्ट वार्निंग दी गई। मैसेज क्लियर था, या तो डील करो या कॉन्सिक्वेंसेस फेस करो। अब सबसे इंपॉर्टेंट कि इसका इंपैक्ट हम पर कैसे पड़ेगा। ऑयल प्राइसेस ऑलरेडी स्पाइक कर चुके हैं। इंडिया अपना 85 से 90% ऑयल इंपोर्ट करता है, मतलब पेट्रोल महंगा, ट्रांसपोर्ट महंगा, इन्फ्लेशन अप। और इतना ही नहीं दोस्तों, स्टॉक मार्केट भी प्रेशर में है। एफपीआई सेलिंग मोड में है, बैंक स्टॉक गिर रहे हैं और वोलेटिलिटी हाई है। लेकिन एक पॉजिटिव चीज, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स मार्केट को सपोर्ट कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म में ऐसे जियोपॉलिटिकल डिप्स अक्सर बाइंग अपॉर्चुनिटीज भी बन जाते हैं। तो दोस्तों समरी सिंपल है, टॉक्स फेल हुए, ऑयल रूट पे टेंशन है, अमेरिका एग्रेसिव स्टैंस ले रहा है, ग्लोबल मार्केट प्रेशर में है। अब सबसे बड़ा सवाल कि क्या ईरान डील करेगा या सिचुएशन और ज्यादा एस्केलेट होगी। दोस्तों अगले कुछ दिन बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल होने वाले हैं, सिर्फ जियोपॉलिटिक्स के लिए नहीं बल्कि आपके पोर्टफोलियो के लिए भी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।